Today we start with the classification of algae. Algae is mainly classified into three types in the plant kingdom. That is red algae known as Rhodophyceae, brown algae known as Phaeophyceae, and green algae known as Chlorophyceae. In this video we will mainly study about the Rhodophyceae, that is red algae. In this video we will discuss about the red algae characters and economic importance of the red algae. Let's start our topic Rhodophyceae, red algae. Hello students, today we start with new topic classification of algae. This is the topic of your chapter 3 plant kingdom. Now start with our topic classification of algae in plant kingdom or important group of algae in kingdom Plantae. Red algae first, second brown algae, third green algae. There are three types of algae present in plant kingdom. Red algae also called as Rhodophyceae, brown algae also called as Phaeophyceae, and green algae also called as Chlorophyceae. Let us study these one by one. First of all, we start with the red algae. Red algae, as we know that, also called as Rhodophyceae. Now first about its number. There are about 5254 species related to 831 genera given by Dickson in 1973 of algae, out of which 348 species belonging to 117 genera are recorded from India. शर्मा एंड खान 1980. तो इसमें बताया गया है कि नंबर सबसे पहले कितना है इनका, तो देयर आर अबाउट 5254 स्पीसीज. तो 5254 जो है इसकी स्पीसीज हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर है. रिलेटेड टू 831 जेनरा, 831 जो हैं जेनरा हैं इसके, जो कि 1973 में डिक्सन ने दिया था. आउट ऑफ विच 348 स्पीसीज बिलोंगिंग टू 117 जेनरा आर रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. और इनमें से जो है जो 831 जो जेनरा हैं और 5254 जो स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनमें से 348 स्पीसीज जो है अकेले इंडिया में पाई जाती हैं, जो बिलोंग करती हैं 117 जेनरा से. तो मतलब 117 जो है जेनरा और 348 स्पीसीज जो हैं अकेले इंडिया में पाई जाती हैं, जो कि शर्मा एंड खान ने जो है 1983 में इसके बारे में बताया था. हैबिटाट के बारे में है, दे आर मैराइन अकर इन ऑलमोस्ट ऑल ओशंस. तो ये जो है मैराइन होती हैं और ये सभी ओशंस के अंदर जो है पाई जाती हैं. जितने भी ओशंस हैं सभी ओशंस के अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं. अपीयरेंस, दे आर द मोस्ट सॉई ऑफ ऑल द सीवीड्स एंड आर ग्रेसफुल विंग लेस लाइक. तो ये बहुत ही सॉई मतलब बहुत सुंदर दिखाई देती हैं सभी सीवीड्स के अंदर और बहुत ही ग्रेसफुल होती हैं. पिगमेंट्स, the photosynthetic pigments are billoproteins, phycoerythrin and phycocyanin along with chlorophyll and carotenoids tetraxanthin. तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो विलो प्रोटीन जो इसके अंदर पाई जाती हैं, ये विलियो प्रोटीन्स जो हैं ये फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसियानिन से मिलकर बनी होती हैं विलियो प्रोटीन्स, अलॉन्ग विद क्लोरोफिल. और इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहती है और कैरोटेनॉइड टेट्राजेंथिन भी इनके अंदर पाया जाता है. तो ये थे पिगमेंट्स जो रेड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं. कलर के बारे में अब जैसे नाम से पता चल रहा है इसके कि ये कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं. द रेड एल्गी ओज देयर नेम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप. तो जो रेड एल्गी है वो उसके कलर के कारण है, उसकी कलर के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही है, ज़्यादातर ये रेड कलर की होती हैं. ऑल हाउएवर आर नॉट रेड इन कलर, लेकिन सभी जो है रेड कलर की नहीं होती है. रेड एल्गी ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर पिगमेंट्स एंड देयर लाइट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी आर एबल टू ग्रो इन द डेप्थ ऑफ द सी वेयर अदर ग्रीन प्लांट्स फेल टू अपीयर. तो ये रेड एल्गी जो है ड्यू टू देयर नेचर ऑफ देयर पिगमेंट, तो इनका जो नेचर है और पिगमेंट का जो नेचर है उसके कारण ये, और इसकी जो लाइट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है इसके पिगमेंट्स की, तो उसके कारण ये जो है डेप्थ में गहराई में जो है सी के जो है ग्रो हो जाते हैं और प्रेजेंट होते हैं. वेयर अदर ग्रीन प्लांट्स फेल टू अपीयर, जहाँ पर दूसरे ग्रीन प्लांट्स जो है फेल हो जाते हैं ग्रो करने में, वहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये रेड एल्गी जो है गहराई में जो है सी के ग्रो कर जाती है इजीली.
नाउ नेक्स्ट कम टू ग्लेशियर। रोडोफाइट्स बीइंग ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर्स की तरह होते हैं एंड मोर डेलिकेट देन स्टडी ब्राउन एल्गी आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड पाउंडिंग सर्फ्स। तो ये जो रोडोफाइट्स हैं ये ग्लेशियर्स की तरह होते हैं और डेलिकेट होते हैं। एज अगर हम इसका कंपैरिजन करें ब्राउन एल्गी के साथ, तो ब्राउन एल्गी बहुत स्टडी होती है क्योंकि वो अडेप्ट होती है और ये पाउंडिंग जो सर्फ्स मतलब जो पानी की लहरें होती हैं उनके ऊपर ये जो है ग्रो करती हैं, तो उस कारण से ये जो है स्टडी होती हैं ब्राउन एल्गी। जबकि ये जो रोडोफाइसी हैं ये ग्लेशियर लाइक होती हैं और डेलिकेट होती हैं क्योंकि ये डीप गहराई में होती हैं, जिस कारण से इनको जो है प्रेशर झेलना नहीं पड़ता है वाटर का। बट इन डीपर वाटर रेड एल्गी आर नॉट सो मच सब्जेक्टेड टू वेव एक्शन। तो डीपर वाटर में ग्रो होने के कारण ये जो रेड एल्गी है ये जो है ज़्यादा वेव एक्शन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती है, जिस कारण से ये डेलिकेट और ग्लेशियर टाइप की होती है। कोरल अटॉल्स के बारे में है नेक्स्ट। द कोरलाइन रेड एल्गी अकोमुलेट्स कैल्शियम फ्रॉम सी वाटर। जो कोरलाइन रेड एल्गी है वो अकोमुलेट करती है कैल्शियम को सी वाटर में से। तो वाटर के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उसको वो इकट्ठा करती रहती हैं ये कोरलाइन रेड एल्गीज एंड डिपॉजिट इन देयर बॉडीज एज कैल्शियम कार्बोनेट। और ये डिपॉजिट कर देती हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। दीज कोरलाइन एल्गी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल अटॉल्स। और इन्हीं कोरलाइन एल्गी से जो है क्या बनता है, कोरल अटॉल्स बनते हैं। तो उनको बनाने में, कोरल अटॉल्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये कोरल एनिमल्स को नहीं बनाती हैं। कोरल अटॉल्स को फॉर्म करेंगे बट नॉट कोरल एनिमल्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट। रिजर्व फूड मटेरियल इज यूजुअली फ्लोरिडीन starch and galactosidase fluoridoside outside the chromatophore in the cytoplasm। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो रहता है इसमें तो वो फ्लोरिडीन स्टार्च रहती है और गैलेक्टोसाइड फ्लोरिडोसाइड जो है इसके अंदर रिजर्व फूड की फॉर्म में रहता है आउटसाइड द क्रोमेटोफोर इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आउटसाइड रहेगा क्रोमेटोफोर के इन द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ये रहता है रिजर्व फूड जो है स्टोर। फ्लैजेला, फ्लैजिलेटेड सेल्स आर लैकिंग अल्टुगेदर इन द रेड एल्गी। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं इनके अंदर अब्सेंट रहेंगे सभी रेड एल्गी के अंदर। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल इन रेड एल्गी इज मेड अप ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर्स अलोंग विद पैक्टिक मटेरियल्स। तो सेल वॉल जो है इनकी पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है अलोंग विद पैक्टिक मटेरियल, और पैक्टिक मटेरियल भी इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। सेलुलोज इज आल्सो प्रेजेंट इन दी सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल है रेड एल्गी की तो उसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट रहता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड। तो ये दोनों तरीकों से होगी, सेक्सुअल वे के थ्रू भी और असेक्सुअल वे के थ्रू भी। द स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। तो इनके जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली स्पेशलाइज्ड। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टाइप की होती है। मेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल कॉल्ड एज स्पर्मेटिया। तो मेल गैमिट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है स्पर्मेटिया। स्पर्मेटिया आर कैरिड बाय वाटर करंट टू इलोंगेटेड टिप ट्राइकोगाइन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम। तो ये जो स्पर्मेटिया है ये वाटर के द्वारा, जो पानी की होता है उसके द्वारा कैरी किए जाए, क्योंकि ये नॉन मोटाइल हैं तो जो रनिंग वाटर है उसके द्वारा ये कैरी किए जाते हैं टू दी इलोंगेटेड टिप ट्राइकोगाइन ऑफ द फीमेल। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम, तो ये जो है ट्राइकोगाइन की टिप तक जो है पहुंचाया जाता है वाटर के द्वारा टू इलोंगेटेड टिप ट्राइकोगाइन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम तो उसकी जो ट्राइकोगाइन टिप है वहाँ तक ये वाटर के थ्रू जो है पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होती है और रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर न्यू जो है प्लांट तैयार होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग ऑफ टू जनरेशन। तो ये जो है दो जनरेशन्स को फॉलो करेगा, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक इन रेगुलर सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो टाइप की जनरेशन इसमें बनती है और ये एक दूसरे को जो है फॉलो करती हैं इन रेगुलर सीक्वेंस। तो मतलब जब गैमेटोफिटिक होगी तो उसके बाद स्पोरोफिटिक आएगी और स्पोरोफिटिक के बाद जो गैमेटोफिटिक आएगी। तो इस तरीके से वन आफ्टर अनदर जो है ये सीक्वेंस में जो है अल्टरनेट होती रहती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पैरासाइट्स।
तो पैरासाइट्स की तरह भी काम करते हैं कुछ रेड एल्गी, सभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जो स्पीसीज हैं वो पैरासाइट्स की तरह भी ग्रो होती हैं। सम रेड एल्गीज आर फाउंड एज ए पैरासाइट ऑन अदर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसाइजिंग रेड एल्गी। तो कुछ जो रेड एल्गी हैं वो पाई जाती हैं एज ए पैरासाइट, पैरासाइट की तरह वो ग्रो होंगी ऑटोट्रॉफिक जो फॉर्म है रेड एल्गी की उनके ऊपर। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। Red algae like Gelidium and Gracilaria is the source of agar jelly used in culturing microorganism। तो ये जो रेड एल्गी है इसकी कुछ स्पीसीज जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इनका यूज़ जो है एज ए सोर्स यूज किया जाता है इनको अगार जेलीज को बनाने के लिए। और ये अगार जेल जो होता है इसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए। सम रोडोफाइट्स आर पोरीफेरा कॉन्ड्रस आर यूज्ड एज वेजिटेबल सूप्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो कुछ रोडोफाइट्स हैं, जैसे पोरीफेरा की बात हम कर लें, कॉन्ड्रस की बात अगर हम करते हैं तो इनको एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है, सूप्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा और फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी इनको यूज किया जाता है। कोरोजेनिन फ्रॉम रेड एल्गा यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ चॉकलेट मिल्क टू कीप चॉकलेट फ्रॉम सेटिंग आउट। तो कैरोजेनिन जो रेड एल्गी की से मिलता है तो उसको जो है चॉकलेट मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए तैयार किया जाता है। कॉन्ड्रस इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग लैक्सेटिव एंड कॉस्मेटिक्स। तो कॉन्ड्रस का यूज जो है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, साथ ही साथ इसको लैक्सेटिव्स को बनाने के लिए और कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। जो सौंदर्य जो चीज़ें होती हैं, सामान होता है, उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में जो क्रीम्स वगैरह आती हैं तो उनमें भी इसका यूज किया जाएगा कॉन्ड्रस का। डल्स इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो डल्स एक और जो है स्पीसीज है रेड एल्गी की, तो इसका यूज जो है मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। एंड यूज्ड एज फूड एट द टाइम ऑफ फेमाइन इन द आयरलैंड। और इसका यूज जो है एज ए फूड भी किया गया था इस डल्स का आयरलैंड के अंदर, जब जो है भूखमरी पैदा हुई थी आयरलैंड के अंदर, तो उस दौरान जो डल्स का यूज जो है एज ए फूड भी किया गया था। That's all in this topic. Thank you.